अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटी ट्रैवल 23 में। तारीख है 10 जनवरी 2025। टाइम हो रहा है भाई सुबह के 10:22। निकलने में बहुत लेट हो गया। उसका रीजन है कि आज की वीडियो अपलोड करने में काफी टाइम चला गया और सैटरडे का दिन था, तो इसलिए मैं जल्दी भी नहीं किया निकलने में। बहरहाल आज देखते हैं कितना अर्निंग होती है। सैटरडे का दिन है, आउट स्टेशन की बुकिंग मिलने का चांस ज्यादा होता है, लेकिन अगर बुकिंग सुबह में आती है तो ज्यादा अच्छा है। अगर 3 बजे के बाद आएगी तो ये भी हो सकता है कि ना जाऊं, जा भी सकता हूं और नहीं भी जा सकता हूं। दूसरा, बहुत सारे हमारे भाई साहब कमेंट किए हैं कि आपकी गाड़ी का माइलेज कितना है, गाड़ी के बारे में थोड़ा बताइए। तो मैं गाड़ी का माइलेज बता देता हूं। अगर आप मुंबई पुणे हाईवे या नासिक हाईवे समृद्धि जैसे रोड पे चलते हो तो आपको एक सीएनजी फुल कराने में 750 रुपए लगता है। 750 रुपए में आप 265-270 किलोमीटर चला सकते हो। अगर आप सिर्फ सिटी के अंदर चलाते हो, जैसे मुंबई में लोकल में ट्रैफिक वगैरह है, तो 180 से 220 किलोमीटर के बीच में हुंडई औरा चलती है। अगर मैं इस गाड़ी की जो सर्विस कॉस्ट है, अगर आप बाहर कराते हो तो 2000 से 2200 रुपए में हो जाएगी, और अगर आप सर्विस सेंटर में कराएंगे तो वहाँ पे 5500 से 6500 के बीच में लग जाएगा पैसा आपका। अब आपको फर्क बताता हूँ दोनों जगह सर्विसिंग का। अगर आप बाहर कराते हो तो आपको वॉशिंग नहीं करके मिलेगी। दूसरी बात, बाहर के जो सर्विस करने वाले होते हैं वो लोग गाड़ी की वॉशिंग नहीं कराते हैं, तो ये सब चीजें बाहर नहीं होती है। तीसरी चीज, लैपटॉप वगैरह लगा करके आपकी गाड़ी की कोई चेकिंग नहीं होती है। कोई गाड़ी में अगर सेंसर का एरर आएगा या कुछ आएगा तो वो बाहर नहीं सही हो सकता है। ये 3-4 चीजों का फर्क है। कंपनी में यही सब चीजें उसी सर्विस के अंदर होती है, जैसे लैपटॉप लगा के चेक करना, कोई भी एरर है सेंसर में उसको सही करना, कंज्यूमेबल आइटम है उसको भी डाल देना, तो उसमें 300-400 रुपए उसका चार्ज करते हैं। गाड़ी को वॉशिंग करके देना, पॉलिश करके देना, सब चीज करते हैं। मतलब कंपनी के अंदर पॉलिश का मतलब बॉडी की पॉलिश नहीं होती है, ये जो अंदर के बॉडी के जो पार्ट्स हैं गाड़ी के, उसको वो लोग कुछ लगाते हैं, पता नहीं क्या उसको पॉलिश ही बोलते हैं शायद उसके अंदर। तो ये सब फर्क है भाई अंदर और बाहर सर्विस कराने में। बाकी मेरी गाड़ी का जो टायर है भाई, 1,40,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है, लेकिन अभी मैं सिर्फ 2 टायर चेंज किया हूँ, वो भी आगे वाला। पीछे वाला अभी भी चल ही रहा है। बैटरी में 6 महीने में चेंज कर दिया था। क्लच प्लेट मेरा लगभग 85 या 90 किलोमीटर के बाद खराब हुआ था क्लच प्लेट। ये है हुंडई औरा का कुछ अपडेट जो आपको मैं चाह रहा था वापस से दे दूं। हालांकि मैं वीडियो में पहले बता चुका हूं, बहुत सारी वीडियो में। जो लोग वीडियो पहले की नहीं देखे हैं उनके लिए ये जानकारी मैं देना चाह रहा था। आज सैटरडे का दिन है तो रेट इतना खराब है। 34 किलोमीटर जाने में 480 रुपए बता रहा है, वो भी 1 घंटा 40 मिनट टाइम लगेगा कल्याण का। सोचो कितना खराब बुकिंग आ रही है। तो भाई अगर और भी औरा के रिलेटेड आपको कंसर्न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हो। और अगर बता दूं कि भाई अपनी गाड़ी को 2 साल पे फिटनेस होती है, तो फिटनेस में लगभग 3,500 रुपया खर्चा आता है। फिटनेस में 3,500, 4,000 ऐसे अलग अलग रेट है सबका, सब लोग लेते हैं। लेकिन कंडीशन है आपकी गाड़ी में, अगर आपका स्पीड गवर्नर वो लगा रहेगा तो पैसा कम लगता है, अगर वो नहीं लगा हुआ है तो पैसा ज्यादा भी लग सकता है। और हर गाड़ी की अलग अलग कंडीशन होती है। अगर नई गाड़ी है तो सब चीज उसकी वैलिड रहेगी, जैसे आपका फायर का जो बाटला है वो वैलिड रहेगा, सीएनजी का बाटला वैलिड रहेगा, क्योंकि वो 3-3 साल पे रिन्यू होता है। और अगर पुरानी गाड़ी है 4-5 साल हो गया तो उसमें खर्चा तो ज्यादा ही आएगा भाई, क्योंकि हर एक चीज को रिन्यू करना पड़ेगा आपको। बाकी जो अपनी गाड़ी में बड़े बड़े खर्चे हैं, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई खर्चा नहीं आया। सिर्फ मैं 2 टायर डाला हूँ, क्लच प्लेट डाला हूँ, बाकी और कोई बड़ा खर्चा अभी तक मेरी गाड़ी में नहीं आया है। टायर, बैटरी, क्लच प्लेट ये सब मेरा चेंज हो चुका है। 2 टायर चेंज हुआ है, अभी 2 टायर और मैं डालने वाला हूँ 1 महीने के अंदर अंदर। कभी भी उसका भी आपको अपडेट दे दिया करूंगा। लेकिन मैं टायर जो यूज करता हूँ वो MRF का ही लेता हूँ भाई, C8 या MRF, क्योंकि मैं इस कंपनी का टायर पहले भी यूज कर चुका हूँ, तो इसलिए उसका एक्सपीरियंस मेरे लिए अच्छा है। तो भाई लोग अभी तक बुकिंग आई नहीं है, देखता हूँ अगली कहाँ की बुकिंग आती है, आज काम कैसा होगा, सब कुछ आपको बताऊंगा। ईमानदारी और हकीकत आपके सामने रखें। अभी अपनी गाड़ी पार्क है अमृत शक्ति सोसाइटी में, और ये है अमृत शक्ति सोसाइटी, और ये है बिल्डिंग का नाम मिराबिलिस। ये है, यहाँ से अपना पिकअप है भाई। बहुत बड़े बड़े टावर है इसमें, देखो। और भाई दोपहर के 2:25 और मैं आ गया हूँ एक रेंटल बुकिंग को पिकअप करने के लिए। सुबह में मैं 10:22 पे लॉगिन किया, उसके बाद ख़राब रेट आ रहा था तो मैं मोबाइल बंद करके चला गया था घर पे। फिर आया 12:15 बजे, अपनी गाड़ी में लॉगिन किया तो एक बुकिंग आई मुझे टाइम स्क्वायर कंपनी साकिनाका की, सेक्टर 11 से साकिनाका। डिस्टेंस था उसका कुछ 27 किलोमीटर। पैसा मुझे मिला उसमें 404 रुपया। उसके बाद फिर वहाँ से ड्रॉप करने के बाद मुझे एक छोटी सी बुकिंग आती है 3 किलोमीटर की, चांदीवली पवई की साकिनाका से। उसमें मुझे पैसा मिला 200 रुपये मिला उसमें मुझे 3 किलोमीटर का।
फिर वो बुकिंग कंप्लीट करने के बाद चांदीवली में ही हूँ मैं, अमृत शक्ति सोसाइटी है ये, यहाँ से पिकअप करना है। 6 घंटे की रेंटल बुकिंग है, इनको यहाँ से लेके जाना है हाजी अली से फिर कोलाबा वगैरह जाएंगे, फिर वापस यहीं आएंगे। 8:30 बजे बुकिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको आगे का दिखाता हूँ कहाँ कहाँ जाऊँगा, कितना पार्किंग का पैसा लगेगा, सब कुछ बताऊँगा। और फाइनल आपको लास्ट में बताऊँगा कितना पैसा मुझे टोटल मिला सुबह से अभी तक 2 बुकिंग हुई है। 2 बुकिंग में सिर्फ 600 रुपये की अर्निंग हुई है भाई, और टाइम हो गया 2:30 और अपनी रेंटल बुकिंग हो गई है स्टार्ट। अभी पैसेंजर लोग आए नहीं है, गाड़ी इधर पार्क है, आपको दिखाई दिया हूँ। देखते हैं आज कितनी अर्निंग होगी, ज़्यादा तो होने की उम्मीद है नहीं, लेकिन 8:30 बजे ये बुकिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगर 1-2 बुकिंग मिल गई तो 4000 तक अपनी अर्निंग टोटल हो सकती है। ये है कोलाबा मार्केट, देखो भाई पूरा दुकान है यहाँ से लगी हुई, आपको मिलेगी अलग अलग। बाटा का शोरूम है, और यहाँ पे जितने भी सड़कें हैं ना सब 1 वे आपको देखने को मिलेगी, सब 1 वे। ये बड़ी वाली सड़क छोड़ के वहाँ आगे जाएंगे तो वहाँ पे अजमल का शोरूम है परफ्यूम का। टाइम हो रहा है 4:51 और पैसेंजर लोग को मैं 2:30 बजे पिकअप किया था, 15 मिनट लेट हो गया बल्कि। इसके बाद आधी घंटा वो लोग रुके थे हाजी अली में, फिर हाजी अली से लेकर के आया हूँ कोलाबा। यहाँ पे बोल रहे थे कि शायद लगभग यहाँ पे रहेंगे 45 मिनट या तो 1 घंटा यहाँ पे रुकेंगे बोल रहे थे। तो फिर यहाँ से देखो अभी कहाँ जाते हैं। मार्केट का सही टाइम है, एकदम सही टाइम पे यहाँ पे है कोलाबा में। पार्किंग यहाँ पे नहीं है भाई, ये रोड पे अगर आप गाड़ी लगाते हो तो गाड़ी के अंदर आपको रुकना पड़ेगा, या तो गाड़ी के पास खड़े रहना पड़ेगा, वरना चालान हो जाएगी गाड़ी। मैं अभी कोलाबा से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे, पैसेंजर लोग को पिकअप करना है, आगे हैं वो लोग। तो मैं धीरे धीरे यहाँ से निकल रहा हूँ। अब देखते कि अगला मतलब वो कहाँ जाने वाले हैं। वैसे तो वो लोग बोले थे कि हम लोग है ना यहाँ से कोलाबा से सीधा अपने घर पर जाएंगे, लेकिन देखो अभी कहाँ जाते हैं। एल्को मार्केट बांद्रा वेस्ट में हूँ भाई अभी मैं, और टाइम हो रहा है रात के 7:08। ये राइड रहेगी 8:40 तक। ये बांद्रा वेस्ट। टाइम हो रहा है भाई रात के 8:48। अपनी 6 घंटे वाली रेंटल बुकिंग कंप्लीट हो गई है। ये बुकिंग में आपको दिखा दिया कि पहले हाजी अली गए, हाजी अली से कोलाबा गए, उसके बाद हम लोग गए थे बांद्रा वेस्ट। बांद्रा वेस्ट से सीधा फिर हम लोग आ गए अमृत शक्ति सोसाइटी चांदीवली पवई। ये बुकिंग में टोटल जो किलोमीटर हुआ है 75 किलोमीटर हुआ है, और 5 घंटा 56 मिनट टोटल टाइम इसमें गया है। मुझे अर्निंग हुई है इसमें 2446 रुपये की। बुकिंग स्टार्ट करने से पहले जो पैसेंजर थे 16 मिनट इन्होंने इंतज़ार कराया था, तो 16 मिनट का 16×48 रुपया मैंने अलग से जोड़ करके लिया, वो बुकिंग में नहीं था। और मुंबई में ये लोग लगभग 1.5 घंटा या 1.25 घंटा शॉपिंग किए, तो उसका 150 रुपये मैंने पार्किंग का भी लिया है, जबकि पार्किंग का लगा नहीं, क्योंकि मैं पार्किंग में लेके नहीं गया था, मैं अपने रिस्क पे बाहर खड़ा था। तो वो 150 रुपये मैंने पार्किंग का चार्जेस लिया था। इनको मैंने पहले ही बता दिया था कि पार्किंग का चार्जेस बुकिंग में इंक्लूड नहीं है, लेकिन टोल का चार्ज इंक्लूड नहीं रहता है, लेकिन बाद में जब टोल पड़ता है रास्ते में तो वो इंक्लूड हो जाता है। तो टोल का पैसा बुकिंग के अंदर ही मुझे मिल गया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अपनी जो टोटल अर्निंग है लगभग 26-27 रुपये मुझे इस बुकिंग में मिल गया 6 घंटे के अंदर, 75 किलोमीटर गाड़ी चला करके। और मैं सीएनजी की बात करूँ तो आधे से भी कम सीएनजी लगी होगी, मतलब 300 रुपये की सीएनजी आप पकड़ लो कि लगी होगी। तो आज के ये बुकिंग बहुत अच्छी रही है। अभी अगली बुकिंग देखते हैं कहाँ की मिलती है। वैसे कोशिश करना है कि घर पे जल्दी से जल्दी जाना है, क्योंकि सुबह मुझे 5:30 या 6 बजे उठना है, फजर की नमाज पढ़ के सीधा प्राइवेट बुकिंग है अपनी पुणे की, वो आगे आपको बताऊंगा कल की बुकिंग में। भाई रात के 10:57 और मैं पहुंच गया हूं अपने घर के पास, पार्किंग के पास। लास्ट बुकिंग अपनी हो गई है कंप्लीट कोपर खेरने में ही। लास्ट बुकिंग जो मैंने पिकअप किया था खैरानी रोड से पिकअप किया था और ला करके
कोपर खैर ने सेक्टर 15 में ड्रॉप किया हूँ। 22 किलोमीटर डिस्टेंस था, 52 मिनट टाइम लगा है और 477 रुपया मुझे इसमें पैसा मिला है भाई। 477 रुपया। अच्छी बुकिंग थी, मतलब ये थी ऊबर गो में, लेकिन इसका जो रेट था बहुत अच्छा था और मुझे घर पे भी आना था, तो बहुत सही वक्त पे ये बुकिंग मुझे मिल गई। अब आपको बता देता हूँ कि आज की अब टोटल अर्निंग कितनी हो गई है, ये बुकिंग लास्ट वाली मिला करके। तो अपनी जो टोटल अर्निंग हुई है 3528 रुपये की टोटल अर्निंग अपनी हो चुकी है। जबकि मैं घर से आज निकला था बहुत ज़्यादा लेट भाई, लगभग मतलब पहले सुबह में निकला था, फिर चला गया था, फिर 12 बजे आया। 3528 में 200 रुपये मिलाएंगे तो 3728, फिर 50, यानी 3780 रुपये या 78 रुपये के आसपास की आज अपनी टोटल अर्निंग हुई है भाई। और सीएनजी एक लगी है पूरी, एक सीएनजी यानी 750 रुपये या 800 रुपये की सीएनजी आप पकड़ लो। तो आज अपना जो प्रॉफिट है आप उसको कह सकते हो कि 3000 रुपये का आज अपना टोटल प्रॉफिट हुआ है भाई। देखो डेली का डेली अपनी अच्छी अर्निंग नहीं होती है, कम ज़्यादा होता ही रहता है। आज शनिचर का दिन था और शनिचर के दिन ठीक ठाक अर्निंग हो गई है भाई। अब कल सुबह में अपनी है प्राइवेट बुकिंग पुणे की, तो देखते हैं उसमें कितनी अर्निंग होती है। जो भी होगा कल की वीडियो में आपको हकीकत बताते रहेंगे। तो यही रही आज की वीडियो, कैसी लगी अपना ख्याल, इजहार ख्याल पेश करें और अपना वक्त बर्बाद ना करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।